Good morning everyone. Today I am here to explain you the basic terminologies of group theory. जब भी हमें ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमें काफ़ी डिफिकल्टीज होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए, बट एक इजी तरीका है जिनसे हम वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वो है कि जब उनकी टर्मिनोलॉजीज को हम अच्छे से अगर समझेंगे, डीप में कुछ ट्रिक्स के यूज से हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप थ्योरी की जो पूरी यूनिट है उसको कंप्लीट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, उनके बेसिक्स को समझेंगे। ओके, सो here we are going to start the topic that is group theory. ग्रुप थ्योरी क्या होता है? That is mathematical study of symmetry. अब सिमेट्री क्या होता है यहाँ पे पहले हम सिमेट्री समझेंगे, फिर हम इस पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा हमें। सो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री ये होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं इन टू इक्वल पार्ट्स दैट शुड बी इन ऑल एस्पेक्ट्स। इक्वली किस तरह से? उसका शेप सेम होना चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए, मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स हमें मिल रहे हैं उसका साइज भी सेम हो, उसका शेप भी सेम हो। ओके, सो सिमेट्री है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। अगर हम यहाँ पर इसके बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, सो दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, दैट इज 1 and 2। इसका साइज एंड द शेप दैट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, वो दोनों एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। अब यहाँ पे जो डंबल्स हैं, कोई अगर जिम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उन्हें समझ में आएगी बहुत अच्छे से चीज, दैट इज डंबल्स। अगर हम यहाँ से इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, राइट। इन्हें हम दो एटम्स की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एटम ले लिया, लेट्स से नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, व्हाटएवर एलिमेंट यू लाइक। सो किसी भी एटम को अगर हमने यहाँ पे लिया है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन लाइक वन एटम ऑफ अनदर नाइट्रोजन, अगर दो सेम एलिमेंट्स है, दो सेम एटम्स है कनेक्टेड टू अ बॉन्ड, अगर हमने बीच में से ड्रॉ किया है एक लाइन को और अगर वो सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ओके, सो ये चीज जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है यहाँ पे। यहाँ पर अब मैंने जो दिया है, कंसिडर कर लो दो बॉल्स हैं आपके पास, एक व्हाइट कलर की बॉल है, एक कलरफुल बॉल है, दोनों को हमने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिमेट्रिकल एक कोई भी इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या हमको वो एक इक्वल पार्ट्स में मिल रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप वो कलरफुल बॉल जो हमने इमेजिन की है वो है, एंड दिस वन इज अ व्हाइट कलर्ड बॉल। ओके, सो ये दोनों चीज डिफरेंट हो रही है। ओके, सो इसी तरह से अगर हम ये कलरफुल और व्हाइट कलर बॉल को अगर हम केमिस्ट्री के उसमें तो एक एलिमेंट हो गया मान लो नाइट्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकली डिवाइडेड। सिमेट्रिकल डिवाइडेड हम कब कहते हैं? जब यहाँ पर सेम एलिमेंट्स होते हैं। ओके, फाइन, जब यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, बट नाइट्रोजन दोनों जगह पे नहीं है। ओके, नाइट्रोजन सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। ओके, कोई भी अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो कि सिमेट्री का एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम ये पॉइंट को समझेंगे कि ये वाला पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या था। ओके, जब मैथमेटिकल स्टडी की जाती है इन्हीं सिमेट्री की, मतलब ये जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं इन्हीं के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं कुछ एलिमेंट्स पे, सो इसी की मैथमेटिकल स्टडी को हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं। एक और जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो होती है ओरिएंटेशन। अगर कभी इससे पहले आपने एक टॉपिक रहता है केमिस्ट्री का, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें एक टर्म मिलती है दैट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन इज वेरी मच सिमिलर टू दिस टर्म दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसे समझेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर हमारी फोटो ले रहे हैं, अब हम फोटो के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेट खड़े हो गए सामने, दैट इज द फ्रंट पोज। फ्रंट पोज में हमने एक फोटो ले ली, एक फोटो हमने कुछ इस एंगल से ले ली, एक फोटो कुछ इस एंगल से ले ली, या किसी ऑब्जेक्ट की कुछ अलग एंगल से फोटो ली। सो दैट इज द स्ट्रक्चर तो था वो हर एक फोटो में सेम था, स्ट्रक्चर हर फोटो के लिए सेम था, बट उसके एंगल्स डिफरेंट हो गए, राइट, पोज अलग अलग हो गए। सेम वे अगर हमने यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल लिया है, स्ट्रक्चर वही है सेम, जिसमें एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, इट इज सेम, बट अगर हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो है वो H है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर जो है वो साइडवर्ड में है, इधर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो ये हो गई H2O मॉलिक्यूल के डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ओके, अब ओरिएंटेशन जो होती है वो टू टाइप्स की हो सकती है, या तो इक्विवेलेंट या फिर आइडेंटिकल। अब यहाँ पर हम देखेंगे इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल का अलग मीनिंग क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था H2O का, हम उसी से कंसीडर करते हैं, राइट। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी नंबरिंग के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया, ये
2 लिख दिया, दे आर सेम, बट नंबरिंग सिर्फ समझने के लिए की है। फाइन, अब हमने इसको अगर 180 डिग्री क्या रहा हूँ रोटेशन किया है। हाँ, इससे पहले ना मैं आपको बताती हूँ ये 180 डिग्री रोटेशन में क्या बोल रही हूँ, ये सब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री है, राइट। यहाँ से जब यहाँ पर आए, जैसे कि हमने पेन लिया है, ये पेन का ये जो बैकवर्ड एरिया है वो ये ओरिजिन पे है, राइट, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये जो हो गया इसका कैप वाला पार्ट, ये हो गया 0 डिग्री पे। अब जैसे ही हम इसे यहाँ से इस तरफ रोटेट करेंगे, मतलब ये कि कैप वाला पार्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, सो दैट विल बी 90 डिग्री। जैसे ही हम यहाँ से इसको फर्दर मूव करेंगे, जब ये इधर पोर्शन में आ जाएगा, मतलब जहाँ पर इसका कैप वाला पोर्शन जब 0 डिग्री पे था, सेम वहाँ से जब अपोजिट डायरेक्शन में किया, सो दिस विल बी 180 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के अपोजिट में, मतलब यहाँ पर जो ये कैप अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब वो आ गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो हियर इट विल कम एज 270 डिग्री। अब जो 180 डिग्री पे था, 180 डिग्री की तरफ जो कैप वाला पोर्शन था, जब इसे हमने इधर मूव किया, राइट, सो वापस 0 डिग्री पे जब आया, सो दिस इज वेरी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सो द कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 डिग्री का रोटेशन हमने देख लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर हम उसे कंप्लीटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दें, ओके, ये हो गया आपका 90 टू 270। मतलब ये कि 180 डिग्री का जो रोटेशन होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, 180 डिग्री का रोटेशन या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर आप राइट से लेफ्ट में भी कर सकते हो। सेम यहाँ जो हमने 180 डिग्री का रोटेशन किया है, वो कैसा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके अराउंड हम 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं। मतलब ये कि O तो सेम रहेगा, बट हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिफर करेगी। कैसे? ऑक्सीजन सेम रहा, मतलब यहाँ से जो हमने लाइन ड्रॉ की है, सो ऑक्सीजन रिमेन सेम, हाइड्रोजन H1 इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, ये जो हमको मिला है यहाँ पर, इसका रोटेशन करने के बाद में ये होती है आपकी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। अगर हम इसी मॉलिक्यूल का यहाँ पर फर्दर 180 डिग्री से अराउंड रोटेशन कर दें, इसका मतलब इस तरह से, अब जो हमने यहाँ पर जो लाइन ली थी, मतलब यहाँ पर जो हमने इसकी एक इमेजिनरी लाइन ली थी जिसके अराउंड हमने रोटेशन किया था, सेम वही अगर हम यहाँ पर लेते हैं, मतलब ये वाले ऑक्सीजन को जब हम कांस्टेंट रखते हैं और इन दोनों हाइड्रोजन्स को फर्दर 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तब कैसा होगा ये, H1 वापस उसकी प्लेस पे आ गया, H2 इधर आ गया। अब आप देखोगे ये वाला जो था, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, दे आर वेरी मच सिमिलर, दे आर एक्जैक्टली दे आर सेम टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर आइडेंटिकल। ओके, सो यहाँ से यहाँ पर जब सिंगल टाइम 180 डिग्री रोटेशन हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिला हमें। फर्दर इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन से जब 180 डिग्री का रोटेशन फिर से हुआ, तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट वाले का ये आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। ओके, सो दिस वाज द टू टर्म्स, सिमेट्री एंड ओरिएंटेशन। ये मैंने 2 टर्म्स आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसके आगे हम फर्दर देखेंगे कि और क्या क्या होती है। प्रीवियसली मैं आपको एक टॉपिक बताना भूल गई थी, दैट इज ऑफ एक्सिस। एक्सिस आपने पहले भी देखा होगा जब ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। प्लीज रिमेंबर, जब आप एक्सिस लें स्टार्टिंग से, तो उसे कांस्टेंट रखें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। स्टार्टिंग में अगर आपने इसे एक्स लिया है, तो उसके नेक्स्ट रोटेशन या रिफ्लेक्शन के बाद में उसे आप चेंज ना करें कि एक्स यहाँ पे लिया तो इधर ये ले लिया, फिर इधर ले लिया एक्स, ऐसा नहीं, कांस्टेंट रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ओके सर, एक्सिस हो गया। नेक्स्ट इज सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं, मतलब ये जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज लिखी हुई है, दैट इज एक्सिस, प्लेन्स एंड पॉइंट्स, इन पर जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस दैट आर रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, इनको जब परफॉर्म करते हैं, तब हमारे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ओके, सो दिस आर सिमेट्री एलिमेंट्स। ओके, अब ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं, ये रहते हैं मेनली 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक, इसके बाद 3 और इसके रहेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री द फर्स्ट वन, जिसे हम शॉर्ट में AOS भी बोल दीजिए, इसका वैसे डिनोशन किया जाता है CN से। ओके, अब इसको कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा मोस्ट फेवरेट एग्जांपल दैट इज ऑफ H2। H2 के थ्रू हम देखेंगे, यहाँ पे हमने इसका ड्रॉ किया है, यहाँ से हमने वही इमेजिनरी एक्सिस, ओके, यहाँ पे हमने एक्सिस लिया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इमेजिनरी एक्सिस जब हमने यहाँ से ड्रॉ की है,
यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको ले सकते हो एक थ्रेड और निडल की तरह, ठीक है, मतलब एक निडल में एक थ्रेड है, यहाँ से आपने थ्रेड निकाला, यहाँ पर निडल है, अब वो निडल को पकड़ करके हमने इसको रोटेट किया, रोटेशन किया किसका, 180 डिग्री के अराउंड, ओके राइट, 180 डिग्री के अराउंड रोटेशन किया। अगेन हम इसे समझने के लिए 1 और 2 नंबर्स डाल दिए। जैसे ही हमने इसका रोटेशन किया, हमने अभी देखा था 180 डिग्री का अराउंड रोटेशन कैसे होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, जैसे रोटेशन रहता है, एंड देन टॉप जो रहता है वो बॉटम हो जाता है, या जो बॉटम साइड में रहता है वो टॉप साइड में हो जाता है। ओके, सो दिस वाज रोटेशन अराउंड 180 डिग्री। अब जैसे कि इधर था, यहाँ पर जो H1 इधर है वो 180 डिग्री का अराउंड रोटेशन होकर के इधर चले जाएगा, और जो H2 है, H2 H1 की पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड वन, एंड नाउ जब हम इसका वापस से 180 डिग्री का अराउंड रोटेशन करते हैं, मतलब सेम वही इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करके जब हम रोटेशन कर रहे हैं, द थर्ड वन व्हिच वी गॉट इज H1 एंड हियर H2, मतलब ये वाला जो है वो सेम इसके आइडेंटिकल हो गया, H1 वापस से उसकी पोजीशन पे आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Cn, मैम यहाँ पे Cn का क्या यूज है आप सोचोगे, तो Cn किस तरह से हमने निकाला, जैसे ही हमने 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, सो n निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय थीटा। जो एंगल लिया वो 180 डिग्री है, सो n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 180 डिग्री व्हिच कम्स 2। तो यहाँ पर जो आपका n आ रहा है दैट मींस ऑर्डर ऑफ रोटेशन, n कितना आया यहाँ पे आपका 2। यहाँ पर जो एक्सिस जो हम ये यूज कर रहे हैं एक्सिस, तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है Cn इज इक्वल्स टू C2, मतलब यहाँ पे जब हमने C2 के अराउंड यहाँ पर C2 डाल करके रोटेशन किया तो वो इस तरह का आ गया स्ट्रक्चर। जैसे ही हमने अगेन यहाँ पर रोटेशन किया, ओके, C2 के अराउंड, तो जैसे रोटेशन किया तो वापस से इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें दैट इज ऑफ BF3 के अराउंड हम फिर से एक बार रोटेशन करके देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने अगर देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो एंगल रहता है इसके बीच का रहता है 120 डिग्री, हियर एंड हियर 2, राइट। अब हम इसमें दो तरह के रोटेशंस करेंगे, एक हम रोटेशन करेंगे 120 डिग्री के अराउंड, एक करेंगे 180 डिग्री के अराउंड। किस तरह से, जब हम यहाँ पे वापस से C2 एक्सिस डालते हैं, C2 एक्सिस कहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से, जैसे हमने इधर रोटेशन किया C2 एक्सिस डाली, C2 एक्सिस जैसे डाली मतलब यहाँ से हमने निडल डाली, ये थ्रेड निकल गया, जैसे ही इधर से रोटेशन किया, रोटेशन कैसा, रोटेशन होने के बाद ये F इधर, मतलब यहाँ पर भी अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 एंड 3, सो रोटेशन के बाद ये कैसा होगा, ये तो इसी की जगह पे रहेगा, मतलब F1 वाला जो है वो F1 की ही पोजीशन पे रहा, बट ये जो दोनों है ये दोनों ने इनकी पोजीशंस चेंज कर ली। किस तरह से, ये वाला जो F था वो F3 हो गया, ये वाला जो F था वो F2 हो गया, ओके, मतलब ये इसका न्यू स्ट्रक्चर किसके 180 डिग्री के अराउंड रोटेशन, मतलब यहाँ पे C2 एक्सिस जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगी, अगर हम सेकंड टाइम वापस से लगाएं मतलब उसी के अराउंड अगर हम फिर से रोटेशन करें तो हमें वापस से एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल सकता है। किस तरह से, वापस से अगर हमने लगाया 180 डिग्री के अराउंड रोटेशन करके, सो यहाँ पे F1 तो वही रहेगा, ये आ जाएगा आपका F2, ये आ जाएगा F3, इट इज आइडेंटिटी टू द फर्स्ट वन, फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट। अब एक बार C2 हम यहाँ से डाल सकते हैं, एक बार C2 हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसको कैंसिल करके मतलब ये वाला F1 वैसा ही रहेगा, एक बार C2 हम इधर से डाल सकते हैं और एक बार C2 हम इधर से भी डाल सकते हैं, मतलब जिस तरह से H2 में हमने C2 एक्सिस यूज की थी वैसे ही यहाँ पर हम 3 टाइम्स C2 एक्सिस का यूज कर सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके से हम C2 एक्सिस का यूज कर सकते हैं। सेम अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर किस तरह से C3 एक्सिस का यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने अगेन BF3 ड्रॉ किया, F1 F2 एंड F3। अब यहाँ पे आप देखो C3 एक्सिस किस तरह से, थोड़ा आपको इमेजिन करना रहेगा। C3 एक्सिस मान लो इस तरह से, ये जो निडल एंड द थ्रेड, हम इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब ये जो बोर्ड है जिसपे हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है इसे हम एक प्लेन में माने, और ये जो हमारी एक्सिस है इसे हम प्लेन के परपेंडिकुलर में माने, मतलब ये जो बॉल है मतलब बोरॉन की जो बॉल है, एटम की बॉल, ये बॉल के हमने इस साइड से डाला है, दैट मीन्स द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम इसे इस साइड से डाल रहे हैं और फिर अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब हम इस पेन को अगर रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो
तो वो किस तरह का रोटेशन होगा, 120 डिग्री के अराउंड। दैट मींस यहाँ पे अगर C3 एक्सिस अगर हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो उसका रोटेशन होगा, ये F3 आ जाएगा F1 की पोजीशन पे, F1 हो जाएगा F2 की पोजीशन पे एंड F2 हो जाएगा F3 की पोजीशन पे। मतलब ये इस तरह से इनका रोटेशन जब हमने एक्सिस उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाली है, राइट। नेक्स्ट अब अगर हम देखें वापस से इसमें अगर डालें C3 एक्सिस अभी एक बार डाली, एक बार रोटेशन किया तो एक बार में इधर आई, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर हम करेंगे तो F1, मतलब मैं अगर यहीं पर इसको करेक्ट करके आपको बताऊं तो F1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इसमें आया था F1 इधर आ गया, F3 इधर आ गया, सॉरी F1 इधर आया, F2 इधर आएगा, F3 इधर आ गया। नेक्स्ट उसमें क्या होगा, अब ये F3 इधर आ जाएगा, F2 जो है वो ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर F1 आ जाएगा। वापस से अगर हम C3 डालेंगे तो वापस से यहाँ पर ऊपर F1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर F3 आ जाएगा और यहाँ पर फिर से वही F2 आ जाएगा, राइट। सो ये हो गया इसका 120 डिग्री के अराउंड रोटेशन। अगर हम जहाँ पर हमने H2O की बात की थी, H2O में हमने देखा था हमने C2 एक्सिस का यूज किया था, टाइम्स ऑफ C2 एक्सिस, और जब हमने BF3 की बात की, राइट, ये उसका आइडेंटिटी लाने के लिए, मतलब E यहाँ पर डिनोट करता है आइडेंटिटी, ओके। आइडेंटिटी मतलब सेम उसका जो स्ट्रक्चर जहाँ से हमने उसका स्टार्टिंग किया है उसका रोटेशन करना, राइट। BF3 में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C3 भी यूज कर सकते हैं और C2 भी यूज करते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं मैंने आपको दोनों चीजें बताई है। अब होता है यहाँ पे जो सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो रहती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड द सेकंड वन इज सब्सिडियरी एक्सिस, ओके। जो मैंने इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था दैट मीन्स H2O में जो C2 का यूज किया जा रहा था, या BF3 का अगर हम देखें तो BF3 में दो एक्सिस को हमने यूज किया था। BF3 में द फर्स्ट वन इज C2 एंड द सेकंड वन वाज C3। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर किस एक्सिस का यूज किया जाता है, हाईएस्ट कौन सी है, सो दिस इज C3। जो हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस रहती है वो हमारी रहती है प्रिंसिपल एक्सिस। मगर जब हम, मतलब ये क्वेश्चन है अगर कि BF3 में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी यूज की गई है, सो प्रिंसिपल एक्सिस इज C3 एंड द सब्सिडियरी एक्सिस इज C2, ओके। सो ये हो गया, यहाँ तक था हमारा सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। एक और लास्ट एग्जांपल बचता है दैट इज ऑफ PDCl4, वो भी हम देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ PTCl4, ठीक है। यहाँ पर ये -2 का कोई यूज नहीं रहता है, हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के थ्रू हम बताते हैं किस तरह से हमें इस पे सिमेट्री एलिमेंट का ऑपरेट करना है। यहाँ पर जब हम PTCl4 देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस तरह से C2 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, इसके अराउंड में फर्स्ट C2 एक्सिस, इसके अराउंड में मतलब हम पेन के थ्रू देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से लिया, इसको अगर हमने रोटेट किया मतलब ये वाले जो दो हैं वो इधर साइड में चले जाएंगे, ओके। सो ये डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे। कैसे? अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन ली है, सो 2 और 4 तो कॉमन रहेंगे और ये जो फर्स्ट और 3 है ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाएंगे, राइट। सो ये दोनों कुछ इस तरह से हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट C2 एक्सिस हम डाल सकते हैं। अब एक और तरीका C2 एक्सिस डालने का जो अभी इधर साइड से डाली थी, ये हो गई आपकी फर्स्ट नंबर की, वही हम इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं। कैसे? अगर इसके अराउंड रोटेशन के अंदर मींस सेकंड C2 एक्सिस, सो होगा ये क्या, ये वाली जो कॉमन रहेगी ये वाली, और ये वाली मतलब ये जिसमें हमने Cl सेकंड नंबर वाला है और Cl फोर्थ नंबर वाला है, ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर जाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। सो इस तरह से यहाँ पे डली C2 एक्सिस। यहाँ पर एक और एक्सिस डाल सकते हैं दैट इज C4 एक्सिस। अब देखो C4 एक्सिस क्या होता है। C4 एक्सिस मतलब ये कि 90 डिग्री के अराउंड रोटेशन। वो किस तरह से, अभी तक हमने जो एक्सिस डाली थी वो उसमें कुछ इस तरह से डाल दी या इस तरह से डाल दी,
एक और तरीका होता है जिसमें हम इसे खड़े में डाल सकते हैं, मतलब इस तरह से इन अ वर्टिकल पोजीशन। अगर हम वर्टिकल पोजीशन में डालते हैं यहाँ से, सो ये वाले दोनों एलिमेंट्स इधर आ सकते हैं और ये वाले दोनों एटम्स जो है वो इधर आ सकते हैं, ये दोनों इधर जा सकते हैं, राइट। सो अगेन दैट वाज ऑफ 180 डिग्री रोटेशन, मतलब कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से। सो 4 टाइम्स ऑफ C2 एक्सिस हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब अगर हम 90 डिग्री के अराउंड रोटेशन में देखते हैं, मतलब C4 एक्सिस के अराउंड रोटेशन में देखते हैं, वो किस तरह से होगा। मान लीजिए आपकी जो एक्सिस है C4 एक्सिस आपने प्लेन के परपेंडिकुलर में डाली, जैसे कि हमने BF3 में C3 एक्सिस जब डाली थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हियर द सेम इज C4 एक्सिस जब हम PTCl4 में परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको हल्का सा रोटेशन करेंगे, मतलब ये जो फर्स्ट वाला Cl है वो सेकंड पे चले जाएगा, सेकंड वन विल गो ऑन थर्ड Cl एंड थर्ड वन ऑन फोर्थ Cl एंड फोर्थ Cl ऑन फर्स्ट वन, मतलब ये आपस में 90 डिग्री के अराउंड, ये 90 डिग्री के अराउंड ये सभी एटम्स रोटेट कर जाएंगे। सो PTCl4 में हमने देखा कि यहाँ पे C2 एक्सिस भी हो गई, यहाँ पे C4 एक्सिस भी हो गई, दोनों तरह की एक्सिस का यहाँ पे यूज हो गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से उसको यूज किया जाता है। डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने 3 एग्जांपल्स देखे, दैट इज ऑफ H2O, BF3 एंड PTCl4। नाउ एक और जो टॉपिक रहता है जो उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस। किसी भी मॉलिक्यूल में हम कितने ऑपरेशंस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को अगर हम यूज करें तो वो कितने बार यूज कर रहे हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो अगेन द फेवरेट एग्जांपल दैट इज ऑफ H2O। H2O में जब हमने फर्स्ट टाइम C2 एक्सिस का यूज किया था, दैट मींस 180 डिग्री के अराउंड जब हमने रोटेशन किया था, तो हमने ये देखा था कि H1 जो था वो हमारा राइट हैंड साइड आ गया था एंड H2 वाज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सेकंड टाइम जब हमने C2 एक्सिस का यूज किया, मतलब अगेन 180 डिग्री का जब रोटेशन किया, सो वापस से ये जो थर्ड स्ट्रक्चर हमें मिला था, द थर्ड स्ट्रक्चर वाज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड थे ये दोनों इक्विवेलेंट थे एंड द थर्ड एंड द फर्स्ट वन वाज आइडेंटिकल वंस, राइट। अब हमने इसमें C2 एक्सिस का 2 टाइम्स यूज किया था, दैट मींस C2 2 टाइम्स, एंड ऑन द सेकंड एग्जांपल दैट वाज ऑफ BF3 में जिसमें हमने C3 एक्सिस यूज की थी। आई टोल्ड यू C3 एक्सिस का हमने किस तरह से यूज किया था, दैट इज मॉलिक्यूल को जैसे हमने ड्रॉ किया, सो दैट इज वो बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया है। C3 एक्सिस का जो हम यूज कर रहे हैं वो हो रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर में, मतलब ये जो प्लेन है इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर में यूज हो रहा है। इस एक्सिस के अराउंड हम इसका रोटेशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमने 120 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन किया, F1 जो था वो डाउनवर्ड साइड आ गया, F3 ऑन द अपवर्ड साइड, राइट। सो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम C3 एक्सिस का यूज हुआ, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, राइट। C3 एक्सिस का 3 बार यूज हुआ है। अब इन दोनों से हमें कंक्लूजन मिला है दैट इज Cn इज इक्वल्स टू n, मतलब जितने भी और नंबर ऑफ रोटेशंस रहेंगे वही Cn के इक्विवेलेंट में रहेगा। Cn कितने बार यूज कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू n। इसकी एक शॉर्ट तरीके होते हैं, जैसे अगर हमें एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली इतने इजी एग्जांपल्स तो कभी नहीं आएंगे हमें, जो डिफिकल्ट कंपाउंड्स रहते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक रहती है, दैट इज जैसे हमने ये H2 मॉलिक्यूल में देखा, जब हमने एक्सिस का यूज किया था जहाँ पर ऑक्सीजन कांस्टेंट था, सिर्फ 2 जो एटम्स थे वो रोटेट हो रहे थे, जैसे इन दोनों का रोटेशन हुआ था दैट मींस नंबर वाज 2 एटम्स का रोटेशन हुआ है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे वो भी 2 ही रहेंगे, ओके। यहाँ पर 3 एटम्स का रोटेशन हो रहा है, दैट मींस इसमें 3 नंबर ऑफ ऑपरेशंस का यूज होगा, दैट मींस C3 एक्सिस जो है वो 3 बार यूज होगी। जब हमने C4 एक्सिस का यूज देखा था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ PTCl4, ओके। ये जो PTCl4 में जब हमने C4 एक्सिस का यूज देखा था, वहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रोटेशन हो रहा था। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन हो जाता है हमारे ट्रिक में, दैट इज यहाँ पर हमने देखो राइट हैंड साइड में भी 2 Cl है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 Cl है, पर हम इन 2 Cl को अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए हम इन्हें सिंगल उसमें कंसीडर करेंगे, मतलब ये भी एक उसमें कंसीडर करेंगे और ये दोनों Cl को भी हम एक में ही कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट आइटम हो गया, इन दोनों को मिलाकर ऐसा होता नहीं है, ओके। इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पे हमने सेकंड उसमें माना है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 का रोटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ C2 एक्सिस, राइट। मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो उसमें यूज होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। अब अगेन मैं आपको इसमें एक शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसा, जितने नंबर ऑफ एटम्स का रोटेशन हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन इट, राइट। H2 में 2 का रोटेशन हो रहा है, सो 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन। BF3 में 3 का रोटेशन हो रहा है, मतलब 3 एटम्स फ्लोरीन के रोटेट कर रहे हैं,
so that will be C3, number of operations will be 3. PTCl4 में जो ClCl थे on the same side उन्हें हमने कॉमन लिया था, राइट हैंड साइड में ClCl को कॉमन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले ClCl को कॉमन ले लिया. सेम वे जो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं वो 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. नेक्स्ट जो भी बाकी के पॉइंट्स हैं हम उसका नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. थैंक यू सो मच.